अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमदान परवानी और आप देख रहे हैं अनाड़ी प्रोजेक्ट। मेरी पिछली वीडियोस के अंदर हमने पेंट्स, टूल्स, पॉलीमर क्ले, एपॉक्सी पट्टी और जो निटी-ग्रिटी जो दूसरे टूल्स जो मुझसे मिस हो गए थे वो मैंने चौथी वीडियो के अंदर कवर किया था। आज की इस वीडियो के अंदर जो कि 5वां एपिसोड है, 5वीं वीडियो है, उसके अंदर हम बात करेंगे एप्लीकेटर्स पे। एप्लीकेटर्स बेसिकली हम पेंट्स और जो कलर्स के एप्लीकेटर्स हैं उन पे बात करेंगे कि वो उनमें कौन कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से ब्रशेस इस्तेमाल हो सकते हैं, एयर ब्रशेस वगैरह हो गए, फिर सेफ्टी गियर वगैरह भी है इस हवाले से, एप्लीकेटर्स के हवाले से। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, खास तौर पे पेंट्स वाली, तो आप लोग वो जाकर देखें, क्योंकि मैं जब ब्रशेस और एयर ब्रशेस की बात करूंगा तो मैं साथ साथ ये बताऊंगा कि ये कौन कौन से पेंट्स पे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो मैं एक्रेलिक पेंट और लैकर पेंट्स का जिक्र करूंगा, तो हो सकता है कि आप लोग के सर के ऊपर से गुजर जाए। आप टाइप्स ऑफ पेंट्स वाली आप वो जाकर देखें ताकि आप लोगों को इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। तो विदाउट फर्दर एनी बकवास, लेट्स गेट इनटू इट। ऑलराइट, तो आज मेरे पास जो है वो माशाल्लाह से बड़ी वैरायटी है फिर दिखाने के लिए आज। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक ब्रशेस से, जो ब्रिसल ब्रशेस जिससे कहते हैं हम, जो नॉर्मल आर्ट सप्लाई स्टोर पे मिल जाते हैं। ये सारे जो हैं वो ब्रशेस हैं, मेरा कलेक्शन है। मैं इनमें से ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही इस्तेमाल करता हूँ। कुछ जो है वो मैंने इस्तेमाल नहीं करे, वो मैंने बिल्कुल 0 मीटर रखे हुए हैं। जिस तरह की ये ब्रश है बिल्कुल 0 मीटर है। इसके सेट में और भी छोटे मोटे ब्रशेस हैं वो इस्तेमाल किए हैं। तो मैं वन बाय वन आपको लेके चलता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी के ब्रशेस जो हैं वो मैं यूज़ करता हूँ और आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं मॉडल के ऊपर पेंट करने के लिए, क्योंकि इन ब्रशेस के अंदर जो है नॉर्मली ये हाथ से इस्तेमाल होते हैं और कुछ ब्रशेस इसमें से ऐसे हैं जो मैं कलर मिक्स करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो वो आपकी चॉइस पर है कम्प्लीटली, कोई जज करने वाला नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। आप जिस तरह भी चाहें, जो भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे राउंड टिप ब्रशेस पे। ये जो सेट है ये मेरे हैंड ब्रशेस हैं जो मैं डिटेलिंग में इस्तेमाल करता हूँ, डिटेल पेंट वगैरह में करने के लिए। और ये तमिया ब्रांड के ब्रशेस हैं। तमिया का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, जापानीज ब्रांड है, बहुत अच्छी मॉडलिंग की ही जो इक्विपमेंट बनाते हैं, वो ज़बरदस्त क्वालिटी है और प्रोफेशनल ग्रेड के ब्रशेस हैं ये। इनके अंदर डिफरेंट साइजेस आते हैं। इनमें तकरीबन इतना बारीक ब्रश भी आता है जिसमें 2 या 3 ब्रिसल्स का जो है वो ब्रश होता है और वो बिल्कुल बारीक डिटेलिंग के लिए या आप कह लें कि मिनिएचर पेंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं वो इस्तेमाल करता हूँ जब मुझे आईलेट्स या आई प्यूपल्स या आई लैशेस वगैरह बनानी होती हैं छोटी इसमें मॉडल पे। फिंगर टिप के हिसाब से देखें तो बिल्कुल 2-3 ब्रिसल्स ही हैं इसमें, 2-3 बाल ही हैं सिर्फ, जो डिटेल वर्क में इस्तेमाल या मिनिएचर वर्क में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट साइजेस आते हैं इसमें। इस पर थोड़ा सा पेंट भी लगा हुआ है, इनको सफाई करना बड़ा मुश्किल है भाई इनको। ऑलराइट, नेक्स्ट जो आइटम है वो भी ब्रशेज हैं, ब्रशेज की कैटेगरी में, लेकिन वो फ्लैट जो है वो टिप ब्रशेज हैं। ये यूजुअली मैं बड़े सर्फेसेस कवर करने के लिए यूज़ करता हूँ या कलर मिक्स करने के लिए कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सस्ते वाले मैंने लेकर रखे हैं। अगर ये ज़ाया भी हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब मुझे गम नहीं होगा वैसा। लेकिन ऑब्वियसली इनकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, तो मैं इनको क्लीन वगैरह करके रखता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकूँ, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रश है वो हमारे पास ये फ़ैन ब्रश है। इसे ख़वातीन यूजुअली इस्तेमाल करती हैं मेकअप वगैरह के लिए और वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। ये मैं यूज़ करता हूँ वेदरिंग के लिए यूजुअली, या तो मैं बिल्कुल सॉफ्ट, अगर मुझे कुछ कॉन्टोर वगैरह करना होता है, ख़वातीन भी यूज़ करती हैं कॉन्टोर वगैरह के लिए इस तरह के ब्रशेज़, तो वो मैं मॉडल पे जब करना होता है तो मैं इस तरह के ब्रशेस यूज़ करता हूँ। इसकी जो है वो ब्रिसल्स सारे फ़ैन की सूरत में बने हुए होते हैं, पंखे की तरह बने हुए होते हैं, जो जापानीज़ फ़ैन जिस तरह होता है, तो इससे फ़ैन ब्रशेस कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है हमारे पास वो ब्रशेस के अंदर ही मैं यूज़ करता हूँ वेदरिंग के लिए। वेदरिंग बेसिकली क्या कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैंने कोई मॉडल बनाया, अगर मुझे उसके अंदर कुछ बैटल डैमेज वगैरह करना हो या मुझे इसके ऊपर कोई टेक्सचरिंग करनी हो या कोई इस तरह का कोई इफेक्ट देना हो जिसके अंदर वो मट्टी लगी हुई है या काई लगी हुई है या ब्लड वगैरह लगा हुआ है, जो XYZ जो भी मुझे इफेक्ट देना हो, तो उसके अंदर जो है मैं ये बिल्कुल सॉफ्ट जो हैं ये टिप वाले हैं, स्पंज बेसिकली है, ये मैं ब्रश इस्तेमाल करता हूँ। ये ख़वातीन भी इस्तेमाल करती हैं, मेकअप वाले ब्रशेज़ हैं। ये के ऊपर देखिए लिखा हुआ भी है मेकअप स्टेशन प्रोफेशनल मेकअप, तरह के ब्रशेज़ यूज़ करता हूँ जो ख़वातीन मेरे ख्याल से ये आई लाइनर या आईलिड के ऊपर जो शेड वगैरह कर रही होती हैं तो उसमें इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा मेरे पास एक थूक ब्रश भी है। ये थूक ब्रश भी मुझे कुछ टेक्सचर वगैरह करना होता है तो मैं वो टेक्सचर के लिए मैं ये टूथब्रश इस्तेमाल करता हूँ। इसके अंदर आप देखें ये बहुत, इसके अंदर कभी कभार कुछ सफाई करनी हो, अल्कोहल वगैरह लगाकर या मिट्टी का तेल लगाकर कुछ साफ करना हो तो भी मैं ये ब्रश इस्तेमाल कर लेता हूँ। ख़वातीन यूजुअली टूथब्रश ज्वेलरी वगैरह साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करती हैं,
और डेंटोनिक पाउडर के साथ, तो ये उस इस्तेमाल में भी काम आ सकता है। तो ये सारी ब्रशेस की कैटेगरीज थी। तो ये इसके अलावा और भी सारे ब्रशेस हैं, अलग अलग डिफरेंट साइजेस हैं, तो मैं सारे कवर नहीं करूँगा। दो मेन कैटेगरीज हैं, राउंड टिप हो गया, फ्लैट टिप हो गया, फैन ब्रश हो गया। वेदरिंग के लिए जो ब्रशेस हैं वो मैंने आपको बताएं, जो ख़वातीन बेसिकली मेकअप में इस्तेमाल करती हैं। मैं ऑलमोस्ट वही टूल्स और वही इक्विपमेंट इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और मैं चाह नहीं रहा कि ज़्यादा लंबी हो, तो मैं जो है ना फ़ौरन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें। तो ब्रशेस हमने कवर कर लिए, ब्रशेस का सेक्शन। ये ब्रशेस जो है मैं नीचे रख रहा हूँ, बहुत जगह गिर रहे हैं। मेरी टेबल वैसी जो है ना इतनी बड़ी है नहीं, ठीक है, रूम के हिसाब से और औकात के हिसाब से। ब्रशेस हो गए, ये नॉर्मली पेंट मिक्स करने के बाद आप जो है वो अप्लाई करते हैं हाथ के साथ। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है ब्रशेस की, जिसे कहते हैं एयर ब्रश। एयर ब्रश का सीन बेसिकली ये होता है कि एयर ब्रश जो है वो एक सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट है। मैं अगर आपको ये अपने टॉप एंगल पे दिखा दूं कुछ चीज़ें हटाकर, ये वाली ये एयर होस वगैरह हटाकर, तो ये एक ब्रांड है आईवाटा, मेरा फेवरेट ब्रांड है। ये आईवाटा की जो है वो ट्रे है, ठीक है, ये क्लीनिंग ट्रे है, इसके ऊपर आईवाटा ब्रांड हुआ है और तमाम चीज़ें जो है ना इसके ऊपर बनी हुई हैं। तो मैं आप लोग को ये ज़रा रखकर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आईवाटा एक जापानीज़ ब्रांड है। तो जापानीज़ आइटम्स जो हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की पायदार होती हैं, तो स्टेनलेस होती हैं, जंग वगैरह लगता नहीं। लेकिन क्योंकि ये मैकेनिकल टूल है तो उसको आपको ऑयलिंग करनी पड़ती है, इसको ज़रा साफ़ सफाई इसकी ज़रूरी है, वरना ये क्लॉड हो जाता है उसके अंदर जो है ना, समझें कि पेंट्स वगैरह जैम हो जाते हैं और फिर इसके बाद बड़ी दुश्वारी होती है इसको प्रॉपर क्लीन करने में, अगर ये सूख गया इसके अंदर का पेंट। तो ये इसकी पूरी एक ट्रे है जिसमें साफ सफाई का पूरा सिस्टम है। इस पे लिखा हुआ भी है कि योर पार्ट्स विल नेवर रोल अवे अगेन, क्योंकि ये बहुत बारीक से इसके अंदर चूड़ियाँ वगैरह होती हैं, पिन होती है, फिर बीच में नीडल होती है, ठीक है, स्प्रिंग्स होती हैं, फिर ट्रिगर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखें इसके अंदर जो है नीडल कैप, नोजल कैप और फ्लूइड नोजल, फ्लूइड नीडल, ये बहुत लंबी नीडल होती है, फिर ऊपर ये लीवर लगा हुआ होता है, इधर स्प्रिंग्स होती हैं नीडल की, फिर ये एयर का पिस्टन है, एयर का वॉल्व नीचे लगता है, नीडल का चक है ताकि आप कंट्रोल कर सकें कि आपको कितना नीडल का जो है वो पुश चाहिए, कितना स्प्रे का आपको स्प्रेड एरिया चाहिए। तो ये पूरा एक मैकेनिकल आइटम है जिसको सफाई करने के लिए आपको पूरा डिसअसेंबल करना पड़ता है। एक एक चीज़ आप साफ करें, मिट्टी के तेल से साफ कर लें अगर आप ऑयल पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो है वो थिनर इस्तेमाल कर लें अगर आप लैकर बेस्ड पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप पानी से इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप नॉर्मल एक्रेलिक पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको पूरा खोल कर साफ सफाई करके दोबारा असेंबल करना पड़ता है। और इसका जो है वो जिस तरह सिलाई मशीनों के अंदर जो लिक्विड आता है या तेल हम जैसे कहते हैं मशीन का तेल, वो भी इसमें डलता है ताकि इसके अंदर की जो चीजें हैं, इसके अंदर की जो मैकेनिकल आइटम्स हैं वो सब वर्किंग कंडीशन में रहें और वो सब जो है वो ऑयल्ड रहें। अब हम आते हैं इसकी फंक्शनैलिटी पे। बेसिकली ये एयर ब्रश दुनिया के अंदर जो है वो दो किस्म की आती हैं, एक होती है सिंगल एक्शन और एक होती है डबल एक्शन। सिंगल एक्शन और डबल एक्शन का फर्क मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। मेरे पास ये मेरे पास ये पूरी एक किट है जो मैंने ओवर द टाइम खरीदी है, इस्तेमाल भी करता हूँ मैं। कुछ मैं आप लोग को जो है वो मैं निकाल के इनमें से बताता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो कि कितनी टाइप्स की एयर ब्रशेस होती हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा ऑब्वियसली क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी मुझे। इनफैक्ट मैं जो हूँ ये जो ट्रे है, ये ट्रे फिलहाल मैं साइड पे कर देता हूँ। मतलब ये बेसिकली फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ मैं एयर ब्रशेस की, ठीक है। ये जो छोटी वाली आप लोगों को दिख रही है इसे कहते हैं सिंगल एक्शन। इसका क्या सीन है कि ये नीचे एक एयर होज इसमें लगता है, पाइप लगता है, एयर का कंप्रेसर इस्तेमाल होता है। कंप्रेसर भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें नीचे जो है एयर होज लगता है और इसके अंदर यहाँ पर छोटे से कंटेनर के अंदर ना इस जगह पर पेंट डलता है। पेंट बिल्कुल मामूली सा ड्रॉप डलता है क्योंकि छोटे आर्टवर्क्स के लिए, ये फर्नीचर पेंट करने के लिए नहीं है, ठीक है ना, या गाड़ी वाड़ी पेंट करने के लिए नहीं है। ये हॉबी और प्रोफेशनल जो ग्राफिक डिजाइनर जो पहले जमाने के होते थे वो बेसिकली इस्तेमाल करते थे, जो आर्टिस्ट होते थे वो इस्तेमाल करते थे। अभी भी लोग करते हैं इस्तेमाल, ये अभी तक इसको लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो होज डलने के बाद जब इसके अंदर एयर फ्लो होता है तो यहाँ पर एक ट्रिगर दिया हुआ है और उसको इस कंडीशन में इसको यूं पकड़ के आपने प्रेस करना है। आपने जैसे ही प्रेस किया एयर का फ्लो हुआ और यहाँ से पेंट निकलना शुरू हुआ। इसको कहते हैं सिंगल एक्शन कि आपने बस जैसे ही प्रेस किया, यहाँ से एयर अंदर गया, यहाँ से एयर से बाहर आ गया और पेंट लेकर बाहर आया, स्प्रे हुआ। इसे कहते हैं सिंगल एक्शन, ठीक है। डबल एक्शन का सीन क्या होता है? डबल एक्शन इस तरह होती है दिखने में, ठीक है। आप लोगों ने तस्वीर भी देखी होगी जो मैंने आपको दिखाई थी, इसके ऊपर सब चीजें लिखी हुई थी इसके बारे में। तो इसके अंदर थोड़ा बड़ा कंटेनर होता है, कुछ के अंदर कंटेनर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, छोटे बड़े छोटे इस तरह के कंटेनर्स होते हैं डिफरेंट साइजेस में, आप वो लगा सकते हैं। इस तरह के यूजुअली कंटेनर्स होते हैं जो आप लगा सकते हैं इन एयर ब्रशेस पे, ठीक है, अपने यूजेज के हिसाब से। लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी
फंक्शनैलिटी है वो तकरीबन सेम ही होती है, इसी तरह काम करती है। डबल एक्शन में क्या होता है कि नीचे आपने एयर होज लगाया, आपने इसको प्रेस किया, यहाँ से एयर फ्लो हुआ, यहाँ से सिर्फ हवा निकलेगी, पेंट नहीं निकलेगा। पेंट जो है निकालने के लिए आपको उंगली को पीछे की तरफ धकेलना है तो फिर पेंट निकलेगा, तो इसे कहते हैं डबल एक्शन। ठीक है, एक एक्शन नीचे प्रेस किया, एयर फ्लो हुआ, हल्का हल्का पीछे प्रेस करना है तो वो पेंट हल्का हल्का निकलेगा, ज्यादा प्रेस करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा स्प्रे होगा पेंट का। तो ये यूजुअली डबल एक्शन होती है। ठीक है, ये गन स्टाइल में है, ये भी सिंगल एक्शन है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन ये है कि आप बड़े कंटेनर लगा सकते हैं। ये मिनी के अंदर छोटी कंटेनर है और ये फिक्स कंटेनर है। आपने इसके अंदर बड़ा कंटेनर लगाना है तो आप इस तरह करके बड़ा कंटेनर लगा सकते हैं। ठीक है, और मेरे पास दो जो है इस तरह की ये सिंगल एक्शन है, एक छोटी एक बड़ी, और दो जो है मेरे पास इस तरह की डबल एक्शन की हैं, जिसके अंदर एक फिक्स कंटेनर है और बाकी फ्लेक्सिबल कंटेनर वाली भी मेरे पास एयर ब्रशेज हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी ये लवाजमात हैं, इसके अंदर ऑयलिंग हो गई, इसके जो अगर आपको खोलते हैं आगे का नोजल वगैरह तो आपको इसका सीलेंट हो गया, तो आप उसको सील करके टाइट करें ताकि एयर जो है वो उस होल में से या उनकी जो चूड़ियाँ हैं उन चूड़ियों में से बाहर ना निकले। तो बड़ी टेक्निकल इसके अंदर कहानी है सारी। यूट्यूब अगर आप करेंगे तो आप लोगों को यूट्यूब पर सारी तमाम डिटेल मिल जाएंगी कि किस तरह असेंबल करना है, किस तरह डिसअसेंबल करना है। ये लुब्रिकेंट्स होते हैं इसके, ठीक है ना, जो आप उसको ताकि ऑयलिंग करके रखें और इसके अंदर की चीज़ें जो है ना वो रवा रहें, वो बिल्कुल फंसे नहीं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एयर ब्रशेज हैं सारे, इसके अंदर सिंगल एक्शन डबल एक्शन तो है, बट ये पूरी एक कैटेगरी है इस एयर ब्रश की। इस कैटेगरी को कहते हैं ग्रेविटी फीड। ग्रेविटी फीड का लॉजिक ये है कि आपने जब इस कंटेनर के अंदर पेंट डाला, पेंट फिल करने के बाद यहाँ से जब आप उसको प्रेस करेंगे और उसके अंदर जो पेंट इस गन के अंदर जाएगा, इस एयर ब्रश में जाएगा, वो जाएगा ग्रेविटी के जरिए। ऊपर लगा हुआ पेंट और ग्रेविटी के जरिए वो उसके अंदर जाता है, ऊपर से नीचे आ रहा है पेंट। ये कैटेगरी है, इसे कहते हैं ग्रेविटी फीड एयर ब्रश। इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है, उसमें भी सिंगल एक्शन डबल एक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह आपने सिंगल एक्शन कर दिया या आपने प्रेस करके अपने हिसाब से फ्लो के हिसाब से डबल एक्शन कर दिया। उसके अंदर इस तरह के कंटेनर नहीं होते, उसके अंदर बॉटल्स होती हैं जो नीचे लगती हैं, जो पेंट करते हैं फर्नीचर वगैरह का, डीको पेंट वगैरह करते हैं या गाड़ियों में जो पेंट करते हैं, उनके जो एयर ब्रश के अंदर नीचे जो है वो कंटेनर लगे हुए होते हैं और वो एयर ब्रशिंग कर रहे होते हैं। ठीक है ना, वो पेंट कर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं साइफन फीड। साइफन की स्पेलिंग है SIPHON, साइफन फीड। मेरे पास ग्रेविटी फीड की एक और साइफन फीड की एक और गन है, एक और एयर ब्रश है ये। तो ये बेसिकली मेरे पास एक साइफन फीड मैंने एयर ब्रश लेके रखी है। ये बिल्कुल डब्बा पैक, पन्नी पैक, लश के मंडम चौकस गुल्ले हालत में रखी हुई है। इसके तो किलोमीटर भी शुरू नहीं हुआ, बिल्कुल 0 मीटर है ये। इसकी रीजन ये है कि साइफन फीड जो है इसके अंदर यहाँ पर नीचे देखें बॉटल लगी हुई, ये बॉटल नीचे यहाँ पर लगती है, इसके ऊपर, इसके अंदर ऊपर से लगने का कोई चक्कर नहीं होता। ग्रेविटी फीड में ऊपर ग्रेविटी से पेंट नीचे आ रहा होता है एयर ब्रश के अंदर। ठीक है, इसके अंदर नीचे से लगती है ताकि पेंट जो है वो नीचे से ऊपर एयर ब्रश में जा रहा होता है। इसके लिए यूजुअली बड़े कंप्रेसर चाहिए होते हैं, बड़े हैवी कंप्रेसर जिसके अंदर प्रॉपर गेज वगैरह, प्रॉपर कंट्रोलर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, वो उस तरह के कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है। मेरे पास इतना बड़ा कंप्रेसर है नहीं, मैंने खरीदा नहीं अब तक, मुझे जरूरत भी वैसे नहीं है, लेकिन मैंने ये एयर ब्रश शौक में खरीद लिया। कभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया साइफन फीड, मैंने हमेशा ग्रेविटी फीड ही इस्तेमाल किया। तो कभी यूज कर लूंगा, कभी बड़ा कंप्रेसर वगैरह लूंगा अगर मैं, तो जो है मैं फिर इस्तेमाल करूंगा। तो ये मेरे पास एक साइफन फीड एक ही है सिर्फ, और इनकी सफाई बहुत जरूरी है, क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। अब जाकर जहाँ तक क्लीनिंग की बात आई है, तो क्लीनिंग के अंदर जो है वो तकरीबन 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। इस तरह का किट है, ये मैंने खरीदा है, ये मैं बाकायदा यूज करता हूँ। इसके अंदर बाकायदा स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह हैं, छोटे छोटे बहुत बारीक सी, क्योंकि मैकेनिकल चीजें तो इनको खोलना करना बहुत ध्यान से पड़ता है। तो इनके सारे स्क्रू ड्राइवर्स और इसके सारे टूल्स दिए हुए हैं। इसके अंदर एक्स्ट्रा नीडल्स वगैरह हैं, वो मैंने जो खरीदी थी वो मैंने लेस में डाल के रखी हुई हैं। इसके प्लायर्स वगैरह हो गए, इनको क्लीनिंग के ब्रशेस वगैरह इसके हो गए, ठीक है ना, वो सब इसके अंदर इस सेट के अंदर मौजूद है। यूजुअली जब आप पेंट कर रहे होते हैं तो पेंट के दौरान आपको पेंट चेंज करना अगर है तो पेंट चेंज करने के लिए इस तरह की जो है वो एक मिनट में जरा इसको साइड पे कर लूँ, बहुत जगह घेर रही है। पेंट जो है अगर आपको चेंज करना है तो इस तरह के पेंट पॉट्स आते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पेंट्स वगैरह अगर आपने खत्म जाया करना है, पेंट थोड़ा सा रह गया, आपने टिश्यू से साफ अगर नहीं करना चाह रहे और अगर पानी उसमें तो थोड़ा सा ऐड करके या थिनर ऐड करके, अगर थिनर बेस पेंट है तो आप इसके अंदर जाया कर सकते हैं पेंट को। ये वेस्टेज पेंट वेस्ट करने का है। और वंस इट्स डन देन आप इसके अंदर एयर ब्रश क्लीनर इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर ब्रश क्लीनर देखें इस तरह का होता है। तो ये एयर ब्रश क्लीनर आपने बस 2-3 ड्रॉप डालने इसके अंदर कंटेनर में, एग्जिस्टिंग कलर वगैरह होगा, पेंट वगैरह होगा, वो सब निकल जाएगा। फिर जब कंटेनर खाली हो जाए आपको टिश्यू से साफ करके
दूसरा पेंट डाल सकते हैं, दूसरे कलर का, दूसरे टाइप का जो भी पेंट आपने यूज करना है। वंस यू आर डन विद द जॉब, जब आपका काम सब तमाम खत्म हो जाए, फिर आपने ये पूरा का पूरा खोल कर इसकी नीडल अंदर से साफ करनी है ताकि अंदर ये फ्यूचर में क्लॉट ना हो जाए, ठीक है ना, इसमें अंदर जो है ना ये जैम ना हो जाए। तो टेक्निकल चीज है तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बड़ी केयर करनी पड़ती है इन चीजों की। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब हम आते हैं कंप्रेसर्स पे। कंप्रेसर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। बगैर कंप्रेसर के ये एयर ब्रश काम भी नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तो एयर ब्रश कंप्रेसर्स में मेरे पास जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ वो इस तरह की किट है, एक सस्ती सी किट है, बिल्कुल नॉर्मली अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल है, दराज पे आई थिंक सो पाकिस्तान के अंदर मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिल रही तो आप इसको अमेजोन या ईबे से सोर्स कर सकते हैं। इस तरह की छोटी सी किट आती है, इसके अंदर एक बटन होता है ऑन ऑफ का, यहाँ पर एक अडेप्टर लगता है, अडेप्टर भी प्रोवाइड किया होता है साथ में, और एक होज होता है एयर का। तो इसके अंदर एक एंड जो है वो इस मशीन पे लगता है, कंप्रेसर पे लगता है, और दूसरा एंड जो है वो आपके एयर ब्रश पे लगता है। बटन ऑन करते ही बस प्लग इन प्ले, आपने बस प्लग करना है और फौरन आपने शुरू कर देना है। तो एक तो ये वायर्ड वाली अडेप्टर वाली मेरे पास एक छोटी सी मशीन है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, और उसके अलावा जो है मेरे पास एक वायरलेस भी है। वायरलेस मैंने ये खरीद के रखी है, इसकी बैटरी अभी लो है, वरना मैं आपको ऑन करके दिखाता तो टक 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 करके आवाज आती है इसमें से। जिस तरह नॉर्मली बच्चों के नेबुलाइजर वगैरह इस्तेमाल होते हैं ना, वो भी एयर कंप्रेसर ही लगा होता है, मोटर लगी होती है अंदर पिस्टन के साथ, वो एयर फ्लो बना रही होती है और बच्चे नेबुलाइज हो रहे होते हैं। तो सेम लॉजिक है, आप अगर चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जुगाड़ के तौर पे, बट उसके अंदर ऑब्वियसली कंट्रोलर नहीं होता, एयर का ज्यादा फ्लो, एयर का ज्यादा पीएसआई, कम प्रेशर, ये सब चीजें नहीं होती हैं इसके अंदर। ये देखें, ये टॉप पर एक ये रोलर दिया हुआ है, इसी से बेसिकली ऑन होता है ये जो टक टक करके आवाज आ रही है, ये बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स हैं, लो पीएसआई, मीडियम पीएसआई, हाई पीएसआई, तो 3 इसके अंदर स्टेप्स हैं। और ये बैटरी लगी हुई है इसके नीचे, ये एक 12 वोल्ट की, ये भी चार्ज नहीं हुई, चार्ज होती तो मैं आपको जो है वो बताता। तो ये मैं शॉर्ट टर्म छोटे मोटे काम होते हैं तो मैं उसके लिए यूज करता हूँ। उसमें डायरेक्ट अडेप्टर भी वैसे बाय द वे लग जाता है, अगर मैं बैटरी नहीं लगी हुई तो मैं इसमें डायरेक्ट अडेप्टर से भी काम कर सकता हूँ, बट आई ऑलरेडी हैव एन अडेप्टर वन, तो मैं अडेप्टर वाला यूज कर रहा होता हूँ यूजुअली। वो अगर मुझे बहुत सुस्ती हो रही होती है, वो इस्तेमाल नहीं करना होता, तो मैं इसकी बैटरी में चार्ज पे लगा देता हूँ और फिर मैं ये यूज कर रहा हूँ रेगुलरली। इसके नीचे खूबसूरत सा केस है और ये इसका होज है जो इसके साथ आता है एयर फ्लो के लिए, और इसके अंदर जो है यहाँ पर टॉप पर एयर ब्रश का होल्डर भी दिया हुआ है इन्होंने, आप इसमें एयर ब्रश होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपने एयर ब्रश वगैरह लगा दिया इस पे। ये जो है एयर ब्रश की जो है वो तमाम चीजें थी, एयर ब्रश की जो ब्रशेस दिखाया आपको मैंने कंप्रेसर दिखा दिए, वो हमने कवर कर लिया, क्लीनर हमने कवर कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मेंशन करना भूल गया, अगाड़ी जो हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप जब एयर ब्रश इस्तेमाल करें तो उसके अंदर निकलती फ्यूम्स, ठीक है ना, इसके अंदर फ्यूम्स निकलती हैं, ये स्प्रे होता है। अगर आप केमिकल बेस इस्तेमाल कर रहे हैं पेंट, या अगर आप लैकर बेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको सेफ्टी जरूरी है। उसके लिए आप नॉर्मली कोई भी मास्क वगैरह यूज कर लें ताकि आप वो फ्यूम्स आपके नाक के अंदर न जाए। और अगर आप बहुत केमिकल बेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह के 3M के बड़े मास्क आते हैं, ठीक है, जो मैं बहुत रेयरली यूज करता हूँ लेकिन करता जरूर हूँ जब जरूरत पड़ती है। इस तरह के मास्क होते हैं फिल्टर वाले। आप ग्लव्स इस्तेमाल कर लें, ग्लव्स मेरे पास रखे हुए हैं नॉर्मल जो वाइनिल के रबर के जो ग्लव्स होते हैं, लेटेक्स जिसे कहते हैं, लेटेक्स ग्लव्स, आप वो यूज कर लें रबर के, या सर्जिकल ग्लव्स वगैरह भी मिल जाते हैं इजीली, आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी जरूरी है इसके लिए। अब इसके अलावा जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेंट से ही रिलेटेड हैं, पेंट के एप्लीकेटर्स या पेंट के लिए मास्क होते हैं। ये वाले मास्क नहीं जो मैंने आपको दिखाया, ये वाले मास्क नहीं। पेंट को बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसमें आप मास्किंग कहलाते हैं, वो मास्किंग टेप जिसे बोलते हैं। तो मेरे पास ये मास्किंग टेप्स हैं कुछ जो मैं पेंट के दौरान इस्तेमाल करता हूँ डिफरेंट वक्त में, डिफरेंट टाइप्स की। तो ये जो है मास्किंग टेप्स हैं जिसे पेंटर टेप्स भी कहते हैं, और डिफरेंट साइजेस में आती हैं, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट शेप्स में भी आती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बारीक सी है, बिल्कुल पतली सी टेप है, फिर ये थोड़ी सी बड़ी टेप है, फिर ये एक और कागज की मास्किंग टेप है, पेपर टेप है ये, ठीक है। आप इस तरह उसको खोल के जैसे होती हैं आप उसको काट लें। अलग अलग वक्तों में अलग अलग चीजें इस्तेमाल होती हैं। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने कवर अप करनी है पेंट करने के लिए, तो आप इस तरह के मास्क यूज कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल हैं। नॉर्मली ये साइजेस तो इजीली अवेलेबल होते हैं। ये भी आपको जो है आर्ट सप्लाई स्टोर से इस तरह के पतले वाले साइजेस भी मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। ऑनलाइन भी ढूंढेंगे तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा
अलावा लिक्विड मास्क भी होते हैं। ये लिक्विड मास्क हैं। मिस्टर हॉबी मैंने जिक्र किया था पहले, एक ब्रांड है मिस्टर हॉबी, जो मैंने लैकर वाले पेंट्स बताया था कि मैं ज्यादातर लैकर वाले पेंट्स जो है मैं मिस्टर हॉबी के इस्तेमाल करता हूँ। तो ये उसके लिक्विड मास्क हैं। ये भी एग्जैक्टली सेम लॉजिक में काम करता है, बट मास्किंग टेप्स जो है वो सीधी पट्टियां या कवर अप करने के लिए चीजें बिल्कुल कवर अप करने के लिए आप मास्किंग टेप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ एक पोर्शन अगर आपने पेंट नहीं करना एयर ब्रश से, तो आप ये लिक्विड मास्क उसके ऊपर लगा लें। ब्रश इसके अंदर साथ में ये ब्रश दिया हुआ होता है, इस तरह का ब्रश दिया हुआ होता है इसके अंदर, नेल पॉलिश की तरह बॉटल होती है इसकी, और आपने बस उसके ऊपर अप्लाई करना है पेंट अप्लाई करने से पहले। और जब तक ये सूख जाए, ड्राई होने के बाद ये बिल्कुल नरम ही रहता है, रबर की तरह इलास्टिसिटी उसमें होती है। आपने पेंट कर लिया, पेंट करने के बाद आप इसको किसी भी फोर्सेप से या किसी भी ट्वीजर से आपने इसको पकड़ के उखाड़ लिया तो ये स्टिकर की तरह बाहर निकल आता है। तो आपकी जो चीज मास्क की हुई होगी वो रहेगी और जो पेंट हुआ होगा वो उसके इर्द गिर्द पेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम मास्किंग टेप वाला लॉजिक है, बट ये लिक्विड मास्क है। ठीक है, ये दो किस्म के अलग अलग हैं, इन दोनों की अलग अलग क्वालिटीज हैं। एक जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड सरफेस के लिए, एक थोड़ा सा नियो जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट के लिए। तो ये दो मैं यूज करता हूँ कभी कभार जरूरत पड़ने पर। और इसके अलावा जो है ये इसको पेंट स्टेशन कहते हैं, यूजुअली गोल गोल घूम रहा है। अगर आप देखें इसके ऊपर एयर ब्रश करने के लिए अगर आपको हाथ में नहीं पकड़नी कोई चीज तो आप इसके ऊपर रख कर इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं और इसको गोल गोल घुमा भी सकते हैं साथ साथ, तो वो बिल्कुल इवनली आपको कवरेज देगा ये। ठीक है, और ये यूजुअली खास तौर पे इस बड़े साइजेस में किचन के अंदर खवातीन इस्तेमाल करती हैं केक बनाने के लिए। वो भी उसके अंदर भी सेम लॉजिक होती है। वो भी केक जब डेकोरेट कर रही होती है, पाउच टाइप का होता है, इसके आगे नोजल लगी हुई होती है जिसमें क्रीम होती है, तो वो जब कर रही होती है डेकोरेट यूं करके, तो वो साथ साथ घुमा भी रही होती है ताकि वो इवनली पूरे एरिया में कवरेज उसको मिल जाए। ठीक है, तो ये छोटे साइज का तमिया का है। ये भी तमिया सेम जिसके ब्रशेस मैंने आपको दिखाए थे इस वीडियो के अंदर, तो ये सेम तमिया ब्रांड का है। ये इस तरह के इक्विपमेंट वगैरह बनाते हैं। फिर इसके अलावा ये क्लैम्प्स आते हैं। आपको छोटी मोटी आइटम्स अगर पकड़नी है और अगर आपने कोई इस तरह की आइटम है जो बहुत ही छोटी सी है, जैसे चश्मे वश्मे हो गए, कुछ इस तरह की चीजें हो गई, और अगर आपकी उंगलियां मेरी तरह मोटी मोटी हैं, अगर आप पकड़ नहीं पा रहे और सारी पूरा आइटम ही अगर आपने कवर कर लिया है, तो उसके लिए ये क्रोकोडाइल क्लैम्प्स आते हैं इस तरह के। इस चीज को आपने टेबल पे रख लिया और इन क्लैम्प्स पे आपने उन चीजों को होल्ड कर लिया और आपने पेंट कर लिया, नॉर्मल ब्रश से पेंट कर लिया या एयर ब्रश से पेंट कर लिया, डिपेंड करता है। ठीक है, ये यूजुअली आर्ट सप्लाई स्टोर पे मिल जाने चाहिए, हॉबी स्टोर पे मिल जाने चाहिए। अगर नहीं मिलते तो इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि जो टेक्नीशियंस होते हैं जो मोबाइल रिपेयर कर रहे होते हैं, उनके पास भी मेटालिक क्लैम्प्स की चीज होती है जिसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ होता है। ठीक है ना, सोल्डिंग कर रहे होते हैं तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, और इस तरह के एलिगेटर क्लैम्प्स होते हैं उनके पास, तो वो क्लैम्प से उस चिप पिप को या जो भी चीज सोल्ड करनी होती है वो होल्ड करके उस पर टांका लगा रहे होते हैं या उसको सोल्ड कर रहे होते हैं। तो वो भी इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है, बट ये प्लास्टिक का है, अच्छा है, ड्यूरेबल है। ठीक है ना, और फ्लेक्सिबल आर्म्स हैं इसके अंदर इसके, तो ये मैं यूज करता हूँ। उसके अलावा ये जो है ये बेस पेंट करने के लिए अलग अलग बेसिस होल्ड कर ली, स्टैचू वगैरह, टेबल टॉप फिगरिंग वगैरह, तो आपने इसको होल्ड कर लिया और ताकि आपको हाथ में होल्ड ना करना पड़े और आप इसको होल्ड करके वो पेंट कर ले। ठीक है, या ब्रश से पेंट कर ले। इसके अलावा मेरे पास इस तरह की भी चीजें होती हैं, ये भी सेम एलिगेटर क्लैम्प्स हैं, सेम लॉजिक है, बट ये स्टिक्स के साथ हैं। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स अगर मुझे पेंट करने होते हैं तो मैं इस तरह के जो है वो एलिगेटर क्लैम्प्स मैंने लिए हैं स्टिक्स के साथ, ये रेडीमेड मिल जाते हैं। और ये इसका नीचे जो है वो गत्ते का ही कॉरिगेटेड शीट्स के साथ नीचे एक वो जो है ना इसका स्टैंड बना हुआ है, तो ये आप DIY करना चाहें तो DIY भी कर सकते हैं खुद अगर बनाना चाहें। ठीक है, मेरे ख्याल से हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर ली हैं। कुछ चीज़ें मैंने नीचे रख ली हैं क्योंकि बहुत टेबल में जगह जो है वो घेर ली थी। जो थ्योरेटिकल क्लासेस हैं, जो थ्योरेटिकल ट्यूटोरियल्स हैं, ये आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। मेरा मकसद सिर्फ यही है बताने का, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी वीडियो में, कि मैं जब प्रैक्टिकल वीडियोज़ बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं जब ये चीज़ें इस्तेमाल करूंगा तो आप लोग जो है वो देख कर ये ना सोचेंगे यार ये पता नहीं क्या इस्तेमाल कर रहा है, इसने कभी बताया नहीं इसके बारे में। ठीक है ना, क्योंकि मैं उसके अंदर हो सकता है वॉइस ओवर्स हूँ बट मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो ये बेसिकली रीजन है इन वीडियोस बनाने का। अभी आज हम 5वीं वीडियो पर हैं, ये खैर से हो गई है मुकम्मल। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, 6ठी वीडियो में, लास्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम कुछ इंटरेस्टिंग टूल्स के बारे में मैं आपको जो है वो इंफॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन से मैं और टूल इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं वो मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं, इंटरेस्ट से देख रहे हैं। जो बच्चे अगर आपके इतराफ में जो इंटरेस्ट ले रहे हैं इन चीज़ों में, जिनको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, आप उनको बेशक शेयर करें। उनसे कहें कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मैं अगर को मुझे जो है वो रीच करता है तो मैं उनको ऑब्वियसली मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। थोड़ी देर सवेर हो जाती है लेकिन मैं जवाब देता ज़रूर हूँ। ठीक है ना, इग्नोर नहीं करता। तो बहरहाल मुझे आप अब इजाज़त दें।
ज़िंदगी रही तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, जो कि इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो होगी, और मिलते रहेंगे तो ज़िंदा भी रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू।